नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2024 वो निकल चुकी है। अगर अभी भी आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए प्रेस्क्राइब्ड टाइम में अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक मौका और देता है। ऐसी सिचुएशन में आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड आईटीआर जो है आप 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं। एक बार आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हैं और ये जानते हैं कि कितने लोग हैं इंडिया में जो ड्यू डेट के बाद अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। पिछले असेसमेंट ईयर की बात करें तो 31 जुलाई 2023 तक लगभग 6.77 करोड़ आईटीआर फाइल हो चुकी थी। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि जो 31 दिसंबर 2023 तक आईटीआर फाइल हुई थी ये थी 8.18 करोड़। तो मोटा मोटा अगर हम आइडिया लगाएं तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने ड्यू डेट के बाद अपनी आईटीआर फाइल की थी। एक बार इस साल के आंकड़ों पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि टोटल 12 करोड़ 55 लाख के आसपास रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स हैं और अभी तक 31 जुलाई तक जो आईटीआर फाइल हुई हैं ये है 7 करोड़ 28 लाख 80 हजार के आसपास। तो पिछले साल का आंकड़ा भी अगर हम पकड़ के रखें तो हम ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 8 करोड़ 70 लाख 80 लाख के आसपास आईटीआर टोटल फाइल होने वाली है 31 दिसंबर तक। तो एक बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जो अपनी आईटीआर लेट फाइल करते हैं। अब अगर आप भी इन्हीं 1.5 करोड़ लोगों में आते हैं तो एक बार यह जानना जरूरी है कि अगर आप लेट आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान तो यही है कि आपको यहां पर एक पेनल्टी पे करनी पड़ती है अगर आप डेडलाइन के बाद अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। यह पेनल्टी कुछ इस तरह से काम करती है कि आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है 5,000 रुपए तक की अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन अगर आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हैं यानी कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आप पर यह पेनल्टी लगाई जाएगी 1,000 रुपए की। और अगर आपकी जो इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है यानी कि 2.5 लाख रुपए से भी कम है तो उस केस में बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए आप पर किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगाई जाती है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में यह है 2.5 लाख रुपए, न्यू टैक्स रिजीम में है 3 लाख रुपए। तो इससे कम अगर आपकी इनकम है तो आप पर किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती है। हालांकि इस आईटीआर को जब आप फाइल करेंगे तो आपका अगर कोई टीडीएस रिफंड बनता है तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं। कोई एग्जम्पशंस या डिडक्शंस आप क्लेम करने वाले थे वो भी यहां पर क्लेम कर सकते हैं। पेनल्टी के अलावा दूसरे जो नुकसान है उनकी बात करने वाले हैं तो जो आपके लॉसेस जो हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, मान लीजिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई लॉस हुआ तो अगर वो लॉस जैसे कि स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में है या बिजनेस से आपको लॉस है तो उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब आप आईटीआर फाइल करते हैं। लेकिन ड्यू डेट के बाद अगर आईटीआर आप फाइल करते हैं यानी कि बिलेटेड आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो उस केस में आप इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि इसका यूज करके आप आने वाले समय में अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते थे। तीसरा नुकसान ये भी हो सकता है कि सपोज आपका कुछ टैक्स बनता था और ये टैक्स आपने अभी तक पे नहीं किया था तो ड्यू डेट के बाद जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो इस पर आपको 1% पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी। यानी कि ये एक तरह का पीनल इंटरेस्ट आप पर लगाया जाता है जो कि 1% पर मंथ रहता है उस ड्यू अमाउंट का जो कि आपने नहीं भरी है। इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। For more such informative videos, please do like and share the video and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.